जीरंड क्या है, वर्ब क्या है, मोडल्स क्या है, और इसके अलावा आपके वर्ब की जितनी भी फॉर्म है, ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में जो है समझेंगे। इसको आप क्लोज कर लीजिए। अंजू इसको बंद कर। देखो यहाँ पे आपने अभी तक फॉर्मेशन में नाउन पढ़ा है और वर्ड के फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव होता है और क्या होता है, वर्ब होता है और एडवर्ब होता है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, नाउन अगर फॉर्मेशन है तो कई बार किसी वर्ड के लास्ट में ये होता है तो नाउन हो जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे कि मैं बात करूं नेशन, कहीं पर SION लगा हुआ है वो भी नाउन हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं सेशन, आप समझ गए ना। तो इस तरीके से हम नाउन को पहचानते हैं। लेकिन जो ING फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म हम मोस्ट ऑफ जो है किसकी पढ़ते हैं, वर्ब की पढ़ते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं ये मैंने आपको बताया है। मेनली तो तुम लोग पढ़ते चले आ रहे हो 3, कौन कौन सी, फर्स्ट नहीं वो नहीं, पार्ट मत बताओ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। एक फॉर्म है कौन सा, ING फॉर्म, और अगला फॉर्म है यस या यस, ठीक है ना। तो ING फॉर्म, अगला फॉर्म है यस या यस, ठीक है। तो हम आज जो है इसी पर बात करेंगे कि क्या ING फॉर्म कभी भी नाउन बन सकती है क्या, ठीक है। ING फॉर्म कभी भी नाउन बन सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, टॉक, टॉक, क्या लिखा हुआ है, टॉक, ठीक है। टॉक ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो अगर ये वर्ब है तो इसका जो है ING फॉर्म क्या होगा, अब हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है क्या, जीरंड। क्या नाम है, जीरंड। तो अगर इसको हम जीरंड के फॉर्म में देखें तो ये क्या बन जाएगा, इसके दो मतलब बनेंगे जा करके बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लीजिएगा, तुम्हारा एक सेंटेंस मैनेजमेंट, तुम्हारा एक स्पॉटिंग एरर का हिस्सा है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बात होगा कि नहीं, कर रहा होगा, बात करना, तो ये टॉक लिखा हुआ है, बात कर रहा, तो बात कर रहा जो है वो क्या होगा, टॉकिंग, क्या होगा, टॉकिंग। उसके बाद में आ जाते हैं चलिए, उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर अगला जो है, अगला मतलब क्या निकल रहा है, बातचीत, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I am talking to you, मुझे आपकी बातचीत नहीं पसंद है, I don't like your talking, I don't like your talking। तो यहाँ पर ये जो बातचीत है ना बेटा, ये कैसा नाउन है, ठीक है, ये नाउन भी, और कैसा नाउन है ये, अब स्टेट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अब कोई वर्ड, ठीक है, अब कोई वर्ड अगर आपको दिखता है, कैसा दिखता है, ING फॉर्म में दिखे, ठीक है। कैसे दिखे, ING फॉर्म में, जैसे आपने बोल दिया वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो देखिए, एक तो नाउन तुम इस तरीके से पहचान रहे थे कि ING लास्ट में दिया है, SION दिया है, TION दिया है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है नाउन मोस्ट ऑफ, या तो क्या होता है बेटा, या तो होता है सब्जेक्ट, और या तो होता है क्या, नाउन या तो सब्जेक्ट होगा मोस्टली, या तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट होगा तो मोस्ट ऑफ
सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में क्या होता है, और ये सेंटेंस में बाद में होता है। तो यानी अगर वॉकिंग पहले दिया है तो यहाँ पर टहल रहा नहीं होगा। अगर टहल रहा होता तो क्या होता, ये क्या है, वॉकिंग। वॉकिंग मतलब टहलना, क्या होगा, टहलना। मतलब टहलने की जो क्रिया है, ठीक है, वो आवश्यक है फॉर गुड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टहलना है ये किसका काम कर रहा है बेटा, और ये किस रूप में नाउन है, जीरेंड के रूप में। किस रूप में, जीरेंड के रूप में, ठीक है ना। अब देखिएगा, हाँ आप साथ साथ में हमारे नोट करते चलिए। इसको फेयर नहीं करना है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसलिए फेयर नहीं करना है, लेकिन एक दिन का टॉपिक है आज भर का केवल ये, ठीक है। तो इसको मन से बस पढ़ लीजिए, हम इतने एग्जाम्पल करा देंगे कि आपको याद रहेगा। साथ साथ में नोट करते चलिए। डन हो गया, कुछ थोड़ा बहुत रफ कर सकते हैं। फिर मैं एक बात आपको बता दूं, एक बार और, छुट्टी एक दिन की होगी 30 तारीख। किस दिन होगी, 30 तारीख, ठीक है ना। जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा। इसके अलावा कोई आसपास की छुट्टी अगर करता है, इस बीच में हम बहुत कुछ डाटा भी देंगे और वो सामने प्लान कर लिया, जब नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा, बस ये है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, आई एम सिंगिंग I am singing a melodious song, ठीक है ना। I am singing a melodious song, ठीक है ना। मेलोडियस मतलब मधुर होता है, जिसको आज तक आपने स्वीट समझा है, ठीक है। तो स्वीट तो वैसे मिठाई से रिलेट करता है, हर वर्ड का यूज अलग अलग है, लेकिन आप लोग स्वीट सॉन्ग करते आए, तो यहाँ पे मेलोडियस होगा मधुर। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लगाया, आई एम सिंगिंग, मैं एक मधुर गीत गा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है बेटा गा रहा, वर्ब है, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, आई, ठीक है। अब इसके बाद में चलो, अब मैंने कह दिया सिंगिंग इज माई, सिंगिंग इज माई प्रोफेशन, हमारा व्यवसाय, ठीक है, वो क्या है, सिंगिंग है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गायकी, सिंगिंग क्या हो गया यहाँ पे, गायकी। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था गा, गा, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया क्या, नाउन। और कैसा नाउन हुआ ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये नाउन की कौन सी फॉर्म है, ये नाउन का फॉर्म है जीरंड। क्या है ये, जीरंड, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उसी चीज से हम बना सकते हैं, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगाकर। अगला आपका है calling is not important, calling is not important। तो यहाँ पर calling आ गया, ठीक है। तो ये भी अपने आप में पुनः क्या हो जाएगा, नाउन। और नाउन का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, जीरंड। अगला है
आई एम कॉलिंग टू यू, आई एम कॉलिंग टू यू, ठीक है। तो ये आपका कॉलिंग यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब है यही अगर जीरंड में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आप जरूर जो है लिखते रहेंगे। और सब वही वर्ड है जिनको आप अच्छे से जानते हैं। जैसे हमने कह दिया मैंने कहा यू आर राइटिंग अ प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को एक पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है, वर्ब, ठीक है। अगला मैंने कह दिया योर राइटिंग इज very beautiful, your writing is very beautiful, your writing is very beautiful, ठीक है। अब देखिए क्या मैंने बोला, your writing ये क्या हो गया, बोलिए सब्जेक्ट, और मैंने कहा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मोस्ट क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। तो यहाँ पर ये राइटिंग क्या हो गया, ठीक है ना। राइटिंग इज अनक्लियर, राइटिंग इज अनक्लियर, ठीक है। तो राइटिंग इज अनक्लियर ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, बात समझ आ गई ना, ये भी नाउन, ठीक है। चलिए इसी प्रकार तुम बहुत सारे वर्ड सोच सकते हो जो वास्तव में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो सकते हैं और साथ में जीरेंड के रूप में नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स जितने भी खोज सकते हो तुम उतने खोज करके लाएंगे और उसमें सेंटेंस भी बना करके लाएंगे, ठीक है। You are going to the market. You are going to the market. Going to the market, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये गोइंग, आईएनजी फॉर्म, गोइंग क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अगला है माय फादर ऑलवेज dislikes my going. My father always dislikes my going to cinema hall, ठीक है ना। तो सिनेमा हॉल कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे सिनेमा हॉल जाने की स्थिति को
या जो हम सिनेमा हॉल जाते हैं इसलिए वो उसको नापसंद करते हैं। क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। तो यहाँ पर गोइंग टू सिनेमा हॉल, गोइंग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गोइंग जो है क्या है? जाना, या हम कह सकते हैं जाने की एक स्थिति। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा ज़्यादा बात करना मुझे पसंद है, तो मतलब तुम टॉकेटिव पर्सन है, बहुत बातूनी व्यक्ति हो, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये गोइंग जो है एक तरीके से किसका काम कर रहा है? जीरण का काम। अब आप कहेंगे सर मेन वर्ब कौन सा है? फिर अगर जीरण में इसको डाल देंगे तो मेन वर्ब कौन सा है? तो ये क्या लिखा हुआ है? डिसलाइक्स, नहीं पसंद करते हैं। और ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है बेटा? बोलो बोलो। यस फॉर्म लिखा हुआ है। खत्म कहानी। आप समझ गए ना? इस तरीके से हमें लगता है काफी हद तक ये समझ में आ गया होगा, है ना? इस टाइप से होते हैं चीजें, यानी जो हम लोग आज तक सोचते आ रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हो सकती है, नहीं। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर जीरंड बन जाए, ठीक है, तो जीरंड के रूप में जब उसका यूज करेंगे तो वो क्या सेंस देगा? नाउन का सेंस देगा। क्या सेंस देगा? नाउन का सेंस देगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर वॉकिंग दिया हुआ है, तो वॉकिंग के बाद अगर स्पेस खाली है तो वॉकिंग के बाद क्या लग सकता है? इज लग सकता है। ठीक है ना? अब आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई ना? इस तरीके से सेंटेंस बोले। हाँ, You are fighting to enemy. हाँ? You are fighting to enemy. You are Fighting to enemy. हाँ, you are fighting to enemy। ठीक है। तो देखिए एक ऐसा वर्ड हमने हाल ही के सीट में कराया था, आप लोगों ने सीट करी है ना, हार्ड वर्ड वाली, लाए हो ना? ठीक है। उसमें एक वर्ड हमने कराया है, उसमें लिखा भी होगा। उसमें वर्ड था क्या? एनेमिटी। एनेमिटी क्या होता है? शत्रुता। ये क्या है? कैसा नाउन? कहाँ से बना है ये? एनेमिस। इसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी का मतलब हो जाएगा ना, आवश्यक। फॉर्मेशन बिल्कुल सही बोलना, नहीं तो वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक। ये एक क्या है? अब आ जाओ दूसरे में, क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? अब ये क्या हो गया? कुछ इसी प्रकार का है एनेमी। ठीक है। यू आर फाइटिंग टू एनेमी, यानी आप शत्रु से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? शत्रु से लड़ रहे हैं। और वैसे ये खास तौर पे आप देखेंगे तो मोबाइल में गेम में आ जाएगा। ठीक है ना? आजकल बंदूक वाले को गेम आते हैं, उसमें एनेमी यानी शत्रु कहाँ पर है, और एनेमी से आपकी क्या होती है? एनिमिटी होती है। ठीक है ना? जैसे कोई काम आपके लिए आवश्यक है, और आवश्यकता जो होती है वो किसी भी न किसी नई चीज को भी जन्म देती है। भाई पहले बल्ब नहीं था, जब विद्युत बल्ब की आवश्यकता पड़ी तो विद्युत बल्ब बन गया। बात समझे ना? तो आवश्यकता, एक कहावत भी है ऐसी, आवश्यकता किसकी जननी है? बोलो बोलो। आविष्कार की जननी है ना? जैसी नीड वैसी चीज आप बना लेंगे। ठीक है ना? और कोई सेंटेंस हो तो पूछिए। वीडियो तो हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। और कोई सेंटेंस हो